हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पावर बीआई में काफ़ी यूजर्स को एक कॉमन मॉडलिंग प्रॉब्लम फेस होती है जिसे हम एम्बिगियस रिलेशनशिप एरर बोलते हैं। ये एरर बेसिकली तब आता है पावर बीआई में जब आपके टेबल के पास एक टेबल के पास दूसरे टेबल पे पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ्स होते हैं। मैं आपको अभी मॉडलिंग में जाके एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ ये होता क्या एग्जैक्टली तो जैसे कि मैंने बताया कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचने के लिए जब पावर बीआई को मल्टीपल पाथ्स मिलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पाथ उसे फॉलो करना है डेटा फिल्टर करने के लिए, राइट। तो मैं पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो डेटा में मैंने सैम्पल डेटा बनाया है जिसमें मेरे पास एक कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर है, कस्टमर नेम है, रीजन है। वैसे ही मेरे पास एक रीजन टेबल है जिसमें रीजन आईडी रीजन है, और सेल्स टेबल है जिसको आप एक तरीके से फैक्ट टेबल कंसिडर कर सकते हैं जिसमें मेरा डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, अमाउंट है, कस्टमर है, ठीक है। और ये तीनों तीनों टेबल को मॉडलिंग व्यू में अगर हम देखें तो ये रीजन टेबल सेल्स टेबल से रीजन के थ्रू कनेक्टेड है और कस्टमर टेबल सेल्स टेबल से सेम रीजन से कनेक्टेड है। अब इसमें कैच क्या होता है, अभी रीजन से मेरा सेल्स टेबल फिल्टर हो जाएगा, कस्टमर से मेरा सेल्स टेबल फिल्टर हो जाएगा, राइट। ये तो मेरा एक पाथ हुआ। अब अगर मैं इस रीजन से इस रीजन पे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूंगा और मैं इसको जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे लिखा गया देयर आर एम्बिगियस पाथ बिटवीन सेल्स एंड कस्टमर, सेल्स रीजन कस्टमर एंड सेल्स कस्टमर, राइट। तो ये इसी एरर की मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया, जो कि ब्रिज टेबल होता है। दूसरा, आप यूजर रिलेशनशिप फंक्शन का विद इन टैक्स इसको हैंडल कर सकते हैं। और भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर ब्रिज टेबल बनाया तो आपके लिए समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा कि ब्रिज टेबल के थ्रू हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, या इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये हो गया। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले अपना एक ब्रिज टेबल बना लेता हूँ। तो ब्रिज टेबल मैं जल्दी से बना लेता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ब्रिज टेबल कैसे बनाते हैं। सिमिलरली मैं इसको नाम दे देता हूँ ब्रिज टेबल, राइट। और मैं यूज़ करता हूँ अपना डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट के अंदर मैं यूज़ करता हूँ यूनियन, यूनियन ताकि टेबल को, और उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ सेलेक्ट कॉलम। तो मैं सबसे पहले कस्टमर टेबल का कस्टमर रीजन उठाता हूँ, मैं एक यूनिक लिस्ट ऑफ रीजन बना रहा हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग सेलेक्ट कॉलम का यूज़ करेंगे। इस बार मैं अपने रीजन टेबल को लूँगा, ठीक। रीजन का रीजन नेम है सेम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें वो वही सब है। फिर से मैं सेलेक्ट कॉलम का यूज़ करूँगा, मैं अपना सेल्स टेबल कॉल करूँगा और मैं सेल्स का रीजन कॉल करूँगा। अब इसने क्या किया, जितनी भी मेरी वैल्यूज़ होंगी सारी की सारी पॉपुलेट कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक कस्टमर रीजन बन गया। ये इसको इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ब्रिज रीजन। इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो एक्चुअली मॉडलिंग है कि मॉडलिंग को कैसे मैं चेंज करूंगा। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो एक तरीका है, आप सिंपली बोलेंगे कि इसको मैं इससे कनेक्ट ना करके मैं इसकी, क्योंकि अगर मैं इस रीजन को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दूं, राइट, इस रीजन को मैं इससे कनेक्ट कर दूं, एक बार हो जाने दीजिए, ठीक है। अब ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इसको फिल्टर करेगा, मतलब ब्रिज टेबल मेरा कस्टमर को फिल्टर करेगा, कस्टमर मेरा सेल्स को फिल्टर करेगा, ठीक है। और मैं इसकी डायरेक्शन बहुत कर देता हूँ, लेकिन वो एक ऑप्टिमाइज वे नहीं है मॉडलिंग करने का, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। मैं इसको स्टार स्कीमा में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि अभी क्या हो रहा है। अभी ये एक लीनियर लीनियर टेबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसको, जैसे कि आपको पता होगा स्टारफ्लेक्स स्नोफ्लेक्स स्कीमा हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ऑप्टिमाइज हो स्टार स्कीमा पे, राइट। तो मैं इसको स्टार स्कीमा में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले ये रिलेशनशिप डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा, जैसे कि आपको पता है कि स्टार स्कीमा बनाने के लिए हमारा एक टेबल जो होता है वो सेंटर टेबल होगा, ठीक है। ये मैंने इसको सेंटर में रख लिया। इसको विजुअलाइज कराने के लिए मैं बाकी सारे टेबल को साइड पे रख देता हूँ। अब सिंपली पहले क्या था, मेरा रीजन सेल से कनेक्टेड था, कस्टमर सेल से कनेक्टेड था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रिज टेबल बना लिया जिसके अंदर रीजन है मेरे, जो कि सारे टेबल्स में मैंने देख लिया कि मेरा कोई भी रीजन मिस ना हो जाए। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इस रीजन को इस रीजन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा डेटा फिल्टर करेगा। पहले भी मेरा रीजन के थ्रू कनेक्टेड था, ये रीजन मैं इस रीजन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इस ब्रिज को इससे कनेक्ट कर दूंगा। अब आप नोट करेंगे कि मैंने एक सिंगल टेबल की हेल्प से एक सिंगल टेबल को मैंने, ये सिंगल टेबल अब ये जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और ये इससे भी कनेक्टेड है,
इससे भी कनेक्टेड है और नीचे वाले टेबल से भी कनेक्टेड है। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ये इससे कनेक्टेड था और ये इससे कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा था तो वो नहीं कर पा रहा था, राइट। वो मुझे एरर थ्रो कर रहा था, एम्बिगियस एरर। तो यही हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है एम्बिगियस एरर का। आप इसको यूज रिलेशनशिप फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या होगा, डैक्स के अंदर वो रिलेशनशिप बनाना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा एक और ज़्यादा आपको डैक्स लिखने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप मॉडलिंग में इसको एक टेबल बना के हैंडल कर सकते हैं, सिंपल आपको रिलेशनशिप बनाने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये एम्बिगियस रिलेशनशिप एरर कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, यूजिंग वाया ब्रिज टेबल समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो और वीडियोस के लिए वेट कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।